नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। नया साल है, चुनावी साल है, चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं, ताल ठोकी जा रही है और इस बीच ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय वो एक बार फिर हरकत में आता दिखाई दे रहा है। और आज 3 तारीख थी और तीसरा समन दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला, आबकारी नीति घोटाला जो है उसमें संलिप्तता को लेकर कुछ संदेह है, शक है। ईडी को बुलाया। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार भी पेश नहीं हुए। अब उन्होंने कहा कि राज्यसभा के चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं, सवाल अगर कुछ हैं तो फेरिस्त भेज दो, मैं जवाब दे दूंगा। पहले के समन से मिलता जुलता यह समन दिया है, यह समझ से परे है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिखाई देती। ईडी का व्यवहार मनमाना और गैर पारदर्शी है, यह अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, तीसरी बार उनको समन पेश किया गया। इससे पहले 21 दिसंबर तब वो विपस्सना चले गए करने के लिए पंजाब, और उससे पहले 2 नवंबर को भी एक समन भेजा गया था। इससे पहले जो जानकारी कमी लोग आपको देते हैं, 16 अप्रैल को, पिछले साल 16 अप्रैल को 9.5 घंटे की पूछताछ ईडी अरविंद केजरीवाल से की थी उसने। तो अब सवाल इसमें ये, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर पुख्ता सबूत हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्तता है, मिली भगत थी, ब्रेन चाइल्ड अगर आबकारी नीति अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई थी और वो लोगों से मिलना जुलना करवा रहे थे कि ये मेरा आदमी है, इससे बात कर लो, इसको पैसे दे दो, फेस टाइम कर रहे थे आरोपियों से, ये तमाम जो खबरें सूत्रों के हवाले से फ्लोट की जाती हैं, तो भाई सीधा जाइए, गिरफ्तार कर लीजिए अरविंद केजरीवाल को। यह कैट एंड माउस गेम, बिल्ली और चूहे वाला खेल क्यों हो रहा है? सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, खैर मामला दूसरा था, क्या वैसे ठोस सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं मिले? आम आदमी पार्टी तो कह रही है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी ऐसे ही खामखा जेल में ठूस दिया गया है, सबूत वबूत वहां भी नहीं है। यहां पर एक और धारा भी चल रही है, बात दिल्ली तक महदूद नहीं है। खनन पट्टा घोटाले के मामले में अ सीरीज ऑफ रेड्स आर बीइंग कंडक्टेड इन झारखंड। झड़ी लग गई है वहां पर रेड की, ईडी की, और इसमें सबसे खास निशाना किस पर है? वहां के मुख्यमंत्री जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन पर। और हेमंत सोरेन को भी 1, 2, 3 नहीं, जो अरविंद केजरीवाल को समन भेजे गए हैं, 7 समन दिए जा चुके हैं, 7, लेकिन वो पेश नहीं हुए। और आज दिन भर खबरों का बाजार इस बात को लेकर गर्म था कि वहां पर क्या मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। विधायक दल की बैठक चली, अभी कुछ देर पहले विधायक दल की बैठक खत्म हुई है। विधायक दल की जब बैठक चल रही थी, कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या ही विल डू अ लालू, हेमंत सोरेन, मतलब लालू ने जब वो चारा घोटाले में फंसे तो अपनी धर्मपत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था बिहार का, और तब बिहार का विभाजन भी नहीं हुआ था, झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा होता था। तो अब जो ये झारखंड बन गया है, अपनी धर्मपत्नी, अपनी बीवी कल्पना को बिठा देंगे क्या? इस बात को लेकर चर्चाएं गर्म थी, लेकिन बैठक खत्म हुई है। अब हेमंत सोरेन क्या कैंप दावा कर रहा है कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो अब यहां पर सवाल ये भी हैं कि अनिल देशमुख, नवाब मलिक सरीखे नेता जब गिरफ्तार किए जा सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन क्यों नहीं? क्या ठोस सबूत का अभी भी ईडी इंतजार कर रही है? और क्या ये एक राजनीतिक तलवार भी लटकाई जा रही है?
देखिए नैरेटिव बनता है आज की तारीख में। चुनावी साल है, हर बात कहीं ना कहीं चुनावी नफे नुकसान से जुड़कर देखी जाती है। तो अरविंद केजरीवाल वो भ्रष्टाचारी, अब किस तरह के आरोप लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर। गौरव भाटिया कहते हैं अरविंद केजरीवाल तो भ्रष्टाचार को दीमक कहते थे, आज वो खुद दीमक बन गए हैं। ये तो राष्ट्रीय प्रवक्ता की बात बीजेपी के। केंद्रीय मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं कि जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज वो सबसे ज्यादा बेईमान पार्टी है। आम आदमी पार्टी सबसे बेईमान पार्टी है। तो सौरभ भारद्वाज मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, वो पलटवार करते हैं कि ना वो गवाह हैं ना अभियुक्त हैं, फिर किस हैसियत से बुला रहे हैं। सभी दल लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। शिवसेना भी उद्धव ठाकरे गुट समर्थन में आती दिखी है अरविंद केजरीवाल के। संजय राउत कहते हैं कि केजरीवाल किसी से डरने वाले नेता नहीं है, एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। अब ये दुरुपयोग है या देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर, दाल में कुछ ना कुछ काला तो है। और अगर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल पाक साफ हैं, बेदाग हैं, तो वो चले क्यों नहीं जाते ईडी। ये बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है कि भाई जाइए सफाई दे दीजिए, और ईडी दुरुपयोग करती है तो आप अदालत का सहारा ले सकते हैं। पर इन चक्करों में कितने साल बीत जाते हैं, राजनीति का पहिया कितनी बार घूम चुका होता है, इससे भी जोड़कर देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और यह मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि अभी ताजा ताजा कुछ महीने पहले एनसीपी दो फाड़ हुई। एक शरद पवार के साथ रह गया हिस्सा, एक अजित पवार के साथ चला गया। और जब वो गए थे तो उससे ठीक 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बताया था, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। यह आपको याद होगा। आज की तारीख में अजित पवार के पास महाराष्ट्र के खजाने की चाबी है, वो वित्त मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री होने के अलावा। चक्की पीसिंग देवेंद्र फडणवीस कहा करते थे अजित पवार के बारे में। अब वो सत्ता का सुख भोगिंग वाला काम हो गया है। उन पर सिंचाई घोटाले का आरोप था, प्रफुल्ल पटेल पर एविएशन घोटाला, छगन भुजबल पर महाराष्ट्र हाउसिंग स्कैम, हसन मुशर्रफ पर शुगर मिल घोटाला, नारायण राणे तो पहले आ गए थे बीजेपी में, इन पर भी हाउसिंग घोटाले का, अविघ्न हाउसिंग घोटाला कार्रवाई चल रही थी जब वो एनडीए का हिस्सा थे। एनडीए यानी कि बीजेपी में आए, क्या हुआ जांच का ये कोई बताने को तैयार नहीं। हिमंता बिस्वा शर्मा को भी नहीं भूल सकते, गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में जी गड़बड़ झाला किया है। ये कांग्रेस में थे तब, एक बुकलेट भी निकाली थी बीजेपी ने। अब बीजेपी में आ गए तो कार्रवाई कहां है। यही हाल शुभेंदु अधिकारी का, नारदा स्कैम की मैं बात कर रहा हूं। तो ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। 121 राजनेताओं के खिलाफ ईडी ने मोदी काल में कार्रवाई की है, इनमें से 115 विपक्ष के हैं, 95%। तो राजनीतिक कार्रवाई है या भ्रष्टाचार पर वार है। एबीपी न्यूज का साफ मानना है भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद करना ही करना होगा। जो भ्रष्टाचारी है उसकी जगह सीखचों के पीछे है, दोजख में उसको अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, हमारे दिमाग में कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या अब विशुद्ध राजनीति हो रही है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष की तरफ ज्यादा आंखें तरेरी जाती हैं। जो बीजेपी में आ जाता है वो गंगा जल नहा लेता है, वॉशिंग मशीन में क्या धुल जाता है। और इस सब में बड़ी तस्वीर जो सामने उभर कर आ रही है, क्या वो ये है कि भ्रष्टाचार 2024 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाने के
मन में है बीजेपी। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 24 की लड़ाई, भाई लड़ाई तो 24 की है ना, केजरीवाल सोरेन की गिरफ्तारी पर आई और भ्रष्टाचार पर वार या सियासी तलवार। चर्चा में मेरे साथ आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, ये वकील भी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता, जेएमएम के प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री, बीजेपी की तरफ से राजेश शर्मा और एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और ये वकील भी हैं, मुख्य प्रवक्ता तो हैं ही पार्टी के, AK वाजपेयी। तो ये कैट एंड माउस गेम कब तक चलेगा? ये बिल्ली चूहे का खेल ईडी और केजरीवाल के बीच, प्रियंका, कब तक चलेगा? सभी को नमस्ते संदीप जी। कैट एंड माउस, आप अगर ईडी के समन बीजेपी दफ्तर की जगह ईडी के ऑफिस से आ जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। कानून कहता है कुछ चीज़ें सम्मन में ज़रूरी मेंशन होनी चाहिए, नहीं तो वो सम्मन इलीगल है, इनवैलिड है। पिछले 2 सम्मन भी हूबहू कॉपी थे, इस बार भी वही था। आप भेज दीजिए सही सम्मन, आपको कौन रोक रहा है? पर भाजपा दफ्तर से सम्मन आ रहे हैं। आपने इतने सारे एग्जाम्पल गिनाए, आप छगन भुजबल का एग्जाम्पल क्या गलत है समन्स में? भाई सवाल पूछना चाहते हैं, आप कह रहे सवाल भेज दो, सवालों के जवाब जाकर ईडी के दफ्तर में दे दो, क्या समस्या है? देखिए लीगली तो पहली एक चीज है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हैं, पहला ये अलाउड है कानून में। सेकंड, समन में जो कमियां हैं वो ये है कि यही नहीं बताया जा रहा कि अक्यूज्ड की उससे बुलाया जा रहा है या विटनेस की। आप 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता अक्यूज्ड हैं, विटनेस हैं, किस कैपेसिटी में बुला रहे हैं, सीएम को बुला रहे हैं, कन्वीनर को बुला रहे हैं पार्टी के। आप स्पेसिफाई कीजिए ना जो डिटेल समन में होनी चाहिए। आप क्यों छुपा रहे हैं? ये इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि इनको शो करना है सारा, और ये बीजेपी के दफ्तर से सम्मन आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ 2-3 नाम जो हमारे पास जानकारी आती है सूत्रों के हवाले से, आरोपी समीर महेंद्रू हैं कि जी इनसे फेस टाइम किया, विजय नायर जो जेल में डाले गए, जी अपना आदमी बताया अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया के सचिव रहे सी अरविंद कहते हैं कि अपने घर बुलाया, जीओएम की बैठक अरविंद केजरीवाल के यहाँ हुई थी, आबकारी नीति वहीं बनाई गई। So that is enough evidence. No. The evidence in the PMLA case is money laundering, संदीप चौधरी जी। आज तक चाहे मनीष सिसोदिया जी का केस हो, चाहे संजय सिंह जी का केस हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी का केस हो, कोर्ट पूछती है वेयर इज द क्रिमिनल एक्टिविटी। ये जज बदलने की अर्जी डाल देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी, 2 मिनट ये केस ट्रायल कोर्ट में नहीं टिकेगा। ये क्या कर रहे हैं आप देखिए ना, PMLA, UAPA, ऐसे भारी भारी केसेस जिसमें बेल मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अगर आपके पास कोई एविडेंस भी ना हो। ये लॉयर हैं, इनको पता है ये बात कि बिना एविडेंस के भी एक लंबे टाइम तक जेल में रखा जा सकता है। आप देखिए गौरव नवलखा को 3 साल बाद निकाला और उन्होंने कहा कोर्ट ने डाटा, जी गौतम सॉरी, 3 साल लग गए। ऐसे ही यूपी के उस डॉक्टर का केस था जिन्होंने बताया कि गोरखपुर में बच्चों की डेथ हो गई ऑक्सीजन की कमी से। ये तो कानून 2002 में आया, 2005 में ये लगा ना, बना दिया हाँ, इतना चिदम्बरम ने, और 2019 में इसको और सख्त किया गया संदीप जी। 2019 में इसको ऐसा सख्त कर दिया गया कि आप ही को प्रूव करना है कि आपने कोई जुर्म नहीं किया, प्रोसिक्यूशन को प्रूव नहीं करना, ये ओनस आप ही पे है। आप ही को जो एविडेंस अभी तो जेल जाने के लिए तैयार हैं अरविंद केजरीवाल। इमिनेंट है क्या? वो तलवार लटकी नहीं हुई, वो असल तलवार है। हम आंदोलनकारी लोग हैं, हम तो जेल में आप जब जितनी बार मर्जी डाल दीजिए उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये कि भाजपा के षड्यंत्र में हम नहीं उसके आगे नहीं झुकेंगे। चीखते चिल्लाते रोते गाते जाओगे कि घर से उठाकर लेकर जाओ, विजुअल अपॉर्चुनिटी बनवाओ। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, इनसे यहाँ बैठे हैं, ये वकील हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इनसे ये जरूर पूछिएगा कि छगन भुजबल के केस में कोर्ट ने ये क्यों कहा कि हमसे फाइल खो गई, हम केस ले रहे हैं वापस, जैसे वो भाजपा में आए। ये केस ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है भाई, थोड़ा बताइए, लोगों को मजाक थोड़ी है। यहाँ पे एक चवन्नी नहीं मिल रही, इनके 8 करोड़, आपको विजुअल याद होंगे कर्नाटका में 8 करोड़ इनके एमएलए के यहाँ से पकड़े गए थे, वो केस खत्म हो गया है, कोई करप्शन नहीं हुआ, केस फिनिश्ड। तो ये कैसे हो रहा है कि जहां पर इनके भाजपा के एमएलए पकड़े भी जाए, मेक अ राइट। चलिए वहां गलत हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपका दामन पाक साफ है, ये कैसे माना जाए? मैं आपको कह रही हूं कि हम आने को तैयार हैं, आप ठीक समन भेज दीजिए, क्या दिक्कत है? आप क्यों भाजपा के दफ्तर से ये बार बार सम्मन भिजवा रहे हैं? इनके लोगों को पहले ही पता होता है अरेस्ट हो रहे। आपको याद है सत्यपाल मलिक जी ने पिछले साल ही कहा था शुरू में कि लोकसभा से पहले अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी से डरते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल जी है। उनकी नीतियां, इनके सारे स्टेट लॉसेस में इनकी हालत ऐसी है कि 2023 में को भी गिरफ्तार किया,
मनीष सिसोदिया को भी किया। तो आम आदमी पार्टी को तोड़ना ही तो है, यही तो इनकी मंशा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से डर है। बेल नहीं मिलती है जेल पीएमएलए में। आप बता दीजिए, आपको पता है, मेरे को मजा आता है इस डिबेट में आके, क्योंकि आप भी अच्छी जानकारी रखते हैं और आपको अच्छे से पता है कि पीएमएलए कानून में जो संशोधन हुए हैं उसमें बेल मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है, आपको पता है ये बात। तो मैं खाली तो ये राजनीतिक, विशुद्ध राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। लोकसभा का आगाज किया है भाजपा ईडी ने जी। हेमंत सोरेन जी के यहाँ, झारखंड में, यहाँ बिहार में तेजस्वी यादव के यहाँ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ, बंगाल में अभिषेक बनर्जी के यहाँ अब समन मिला है, 5 जनवरी को पेश होना है, तो 2 दिन बाद। तो ये लोकसभा का आगाज है भाजपा का, इनका एक विंग है, वो कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं रही। तभी वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे थे इलीगली, वो एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं रही है, भाजपा का एक पॉलिटिकल विंग है जिसके तहत सारी कार्रवाई हो रही है। तो जेल से अब सरकार चलाने की तैयारी भी हो गई है मुकम्मल। कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम आंदोलनकारी लोग हैं, हम इट इज अ बैज ऑफ ऑनर फॉर अस, बट ये विशुद्ध राजनीति हो रही है और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप 1,25,000 करोड़ लेके देश का भाग जाए, उनके पीछे ईडी नहीं छोड़ रहे। प्रियंका, मुझे पर एक चीज अभी भी समझ, समन में आप बाल की खाल निकाल रहे हैं, वो आपका अख्तियार है, वो आपका हक है कि भाई ऐसा समन भेज दो, हम आ जाएंगे, आप चले जाइए। भाई ईडी को गिरफ्तार ही करना होगा, दुरुपयोग हो रहा है, बेजा इस्तेमाल अगर हो रहा है, आपके दावों में दम है, वो तो मुख्यमंत्री को उनके घर से भी गिरफ्तार कर सकती है ईडी। संजय सिंह को घर से गिरफ्तार किया ना। देखिए, मैं वही बता रही हूँ आपको, ये जो समन आ रहे हैं भाजपा दफ्तर से आ रहे हैं। आप बार बार, मैं आपको यही बता रही हूँ कि एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हो रही, और ये लॉज ऐसे यूएपीए, पीएमएलए जैसे लॉज को, एनआईए, इन सबको इतना मिसयूज किया जा रहा है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश के रिसोर्सेज, ईडी की सर्च, ईडी की रेड, जो देश का 1,25 करोड़ लेके भाग गए, उनके ऊपर नहीं लग रहा, उनको कोई देख ही नहीं रहा। ले जाओ, 100 करोड़ रोज देश का हमारा लूटते हो, ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी एजेंसीज मिसयूज कर रही है भाजपा सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए, और कुछ भी नहीं है। अगर ठोस सबूत हैं AK वाजपेयी ईडी के पास, और बीजेपी तो चलिए राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल तो आरोप प्रत्यारोप करेंगे। मेरा सीधा सवाल ये है, ईडी के पास अगर ठोस सबूत हैं, जाओ अरविंद केजरीवाल के घर जाओ, पूछताछ करो, कर लो गिरफ्तारी। इन्वेस्टिगेशन इसीलिए होती है कि सबूत इकट्ठे किए जाए। इन्वेस्टिगेशन प्लीज, अगर सबूत हो तो फिर इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है? संजय सिंह के घर गए, एक सेकंड, वहां पूछताछ की और शाम को गिरफ्तार करके ले गए। क्लैरिफिकेशन कर रहा हूं तो क्लैरिफिकेशन सुन लो उसको। हाँ। इन्वेस्टिगेशन होते ही लिए है कि कड़ियां जुड़नी चाहिए, जिसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन है उसके खिलाफ एविडेंस होना चाहिए, तभी वो सस्टेन करेगा कोर्ट में, अदरवाइज नहीं करेगा। प्लीज, और इसी इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए बार बार इनको बुलाया जा रहा है। ये कह रहे हैं जी सम्मन गलत है। सम्मन क्या गलत होती है? अच्छा, इनकी बात बड़ी करते हैं, मान लिया सम्मन गलत है थोड़ी देर को, तो कोर्ट बंद हो गई क्या? जाइए हाईकोर्ट क्वेश्चन करा लीजिए, रोज हम भी कराते हैं, आप भी कराती हैं, क्यों नहीं हाईकोर्ट जाके क्वेश्चन कराते? कोई देश में जुडिशियल सिस्टम है कि नहीं है? ये हर चीज में राजनीति नहीं, सिस्टम तो है ना, तो क्यों नहीं उसको फॉलो करते? अजित पवार सिंचाई घोटाला होता है, प्रफुल्ल पटेल एविएशन घोटाला, छगन भुजबल, इनके खिलाफ कार्रवाई कहां रुकी? वो जांच कहां चली गई? ये तो कह रहे हैं वो फाइल ही, पुलिस ने कहा जी फाइल गुम हो गई। ये आर्गुमेंट नहीं है। अच्छा, ये आर्गुमेंट नहीं है। ये आर्गुमेंट एक्यूज को अवेलेबल इसलिए नहीं है, वो ये नहीं कह सकता कि पहले उसको पकड़ो, उस केस में क्या हुआ बताइए। नहीं, पर ये पूछना वाजिब है कि नहीं वो सवाल? किसका? आपका पूछना वाजिब है। मैं ही तो पूछ रहा हूं। का पूछना वाजिब नहीं है। मेरा तो पूछना वाजिब है ना। एक मिनट रुकिए ना, एक सेकंड। आपका जवाब पूछना बिल्कुल वाजिब है और हर केस का जवाब आता है। ऐसा नहीं है कि केस क्या होता है, एक सेकंड मैं बताता हूँ। FIR हो गई, उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिल रहा है तो चल रही है तो घर चली जाए ईडी। एक सेकंड रुक जाओ। और इन्वेस्टिगेशन का सिर्फ एक ही रास्ता होता है FIR का, कि वो क्लोजर रिपोर्ट लगेगी। किसी भी केस में जिनके नाम आपके टीवी पे दिख रहे हैं या जो आप बता रहे हो, क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगी है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगेगी तो इन्वेस्टिगेशन जिंदा है। हाँ, तो इन्वेस्टिगेशन जिंदा है। पीएमएलए में कानून इतना सख्त है, एक बार जेल में जिसे डाल दिया उसको निकलना मुश्किल हो जाएगा। टेस्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसने मोहर लगाई कि ठीक है, कानून में कोई कमी नहीं है। कानून जो भी होगा संविधान सम्मत होगा, और अगर संविधान सम्मत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर करती है। ये देखिए, गोल गोल घूमेंगे, वो तो आप भी कानूनविद हैं, तो कानून तो है ही मामला है। सुनो ना, तो सरल कर देते हैं, और करो सर, थोड़ा सा आसान कर देते हैं। बिल्कुल। भाई, अगर घपला किया है तो घपलेबाज की जगह तो जेल होनी चाहिए। ईडी जाए, पकड़ के ले आए। हाँ, तो ले आएगी।
अच्छा, ला क्यों नहीं रही? ऐसा है ना, ऐसा है कि कानून से ही काम करती है, ईडी हो चाहे कोई एजेंसी हो। 3 सम्मन चले गए, कभी कुछ माना, कभी कुछ माना, कभी 3 कुछ। हेमंत सोरेन को तो 7 चले गए, तो अभी तो 7 उनका भी नंबर आ गया, उनका भी अच्छा। नंबर आ गया। एक सेकंड सुनो प्लीज, आज भी रेड हो गया उनके झारखंड में कई लोगों के यहाँ, वहां से भी कुछ ना कुछ कड़ी निकलेगी। वो कड़ी प्रूव करनी होता क्या है, वो नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी जिसको बताया जा रहा था, वो सारी कड़ियां कहां चली गई, जनता को कहां समझ गुम में- हो गई वो जनता कड़ियां? को एक चीज समझ चक्की पीसिंग से सत्ता भोगिंग कैसे हो उसका गया? जवाब तो मैंने आपको दे दिया। क्या? कि इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल पेंडिंग, नो क्लोजर हैज बीन फाइल्ड Oh, टिल डेट। till date। प्लीज अंडरस्टैंड। मतलब साथ ही बने रहो, वरना भाग वापस जाना चाहोगे तो फिर से खुल जाएगी। राजनीति है, राजनीति से थोड़ी काम चलेगा। तो राजनीतिक तलवार है, भ्रष्टाचार की लड़ाई, ये भ्रष्टाचार पर वार है या राजनीतिक तलवार ये है? बीजेपी का बड़ा क्लियर डिक्लेरेशन है मैनिफेस्टो में कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, ये उसी का नतीजा चल रहा है। ये इन दी इन्वेस्टि- ऑपोजिशन, इन्वेस्ट- विपक्ष घपला नहीं कर ये सकता, भी हमारे आर्गुमेंट- साथ रह के एक कर सेकंड, सकते एक हो, सेकंड, संदीप या जी। विपक्ष में संदीप हो जी। कर लो, पर हमारे साथ आ जाओ। अरे ये तो आर्गुमेंट वॉशिंग भी मशीन- नहीं अवेलेबल माय डियर फ्रेंड। सुप्रीम कोर्ट 18 पार्टियां गई इसी आर्गुमेंट के साथ, विद डाटा के साथ, विद स्टैटिस्टिक्स के साथ, कि सर ईडी और सीबीआई का मिसयूज हो रहा है और ये हमको तंग कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, अरेस्ट करना चाहते हैं। सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने फेक की पिटीशन मांगी कि ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, और पिटीशन डिसमिस कर दी। तो ये आर्गुमेंट उसके बावजूद, एक तरफ तो संविधान की बात करते हो, एक तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशन की दवाई देते, एक तरफ कानून को मानना नहीं चाहते, कानून को धता दिखा रहे हो, और उसमें कह रहे हैं जेल से सरकार, बड़े प्राउड हैं जी हम आंदोलनकारी हैं। आंदोलनकारी नहीं है, आप लॉ ब्रेकर हैं। अगर सम्मान का वॉयलेशन संदीप जी आप या मैं या ये कर दें, दूसरे दिन ही पुलिस उठा के ले जाएगी आपको। यही तो मैं पूछ तो रहा वो हूं। आ गया है। तो 3 बार आ गया समन नंबर। होने के बावजूद आ कैसी गया। नहीं हुई, उठा लो। देखिए कुछ डेकोरम एंड प्रोटोकॉल, डेकोरम या राजनीति है ये? ऊपर से अभी आदेश का इंतजार नहीं आया कि Immunities ऊपर से आदेश आएगा अरे उठाना है कि नहीं, नहीं। नहीं, संदीप जिस जी। दिन कह दिया जाए कि उठाना है, नो कॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन इम्यूनिटीज चीफ मिनिस्टर को मैं देता है सरलीकरण कर रहा हूँ चीजों जी। को। नहीं ठीक है, हम भी तो उसी को सरल जवाब दे ऊपर रहे से आदेश का इंतजार कर रही हैं। ऊपर का है। नीचे का नहीं होता इसमें। ऊपर का नीचे का नहीं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। अब आप इस शो के एंकर हो, आपके पास है सारा कमांड, सारा कंट्रोल। ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास होता है कि वो नहीं, मेरे एक मैनेजिंग एडिटर भी हैं, editor अच्छा, तो in chief होंगे, भी मुझे हैं। मैं टेक्निकलिटीज नहीं मालूम। अब आप टेक्निकलिटीज में बात कर रहे हैं, तो मेरे मैनेजिंग एडिटर हैं, एडिटर इन चीफ हैं। लेकिन ultimately आप क्या एडिटोरियल पॉलिसी होती है ना, Very right. वो बताएंगे। उसमें पॉलिसी ये है कि भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करना है, चाहे किसी लेवल पे हो। और ये मोदी जी ने आदेश का इंतजार नहीं है। डॉक्टर तनुज खत्री, साथ समन पेश नहीं होते। हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी को इज ट्राइंग टू डू अ लालू ऑल्सो। अब ये कि हम बने रहेंगे। अरे भाई, अगर रेड पड़ रही है, और रेड की भी पूरी एक बार मैं फेहरिस्त दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। रांची में मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद, उनके घर, रांची साहिबगंज में आर्किटेक्ट विनोद कुमार, साहिबगंज में डिप्टी कलेक्टर रामनिवास यादव, साहिबगंज में खोडानिया ब्रदर्स, हजारीबाग में डीएसपी राजेंद्र दुबे, देवघर में पूर्व एमएलए राजकिशोर यादव, कोलकाता में अभय सरावगी के आवास पर। कितनी जगह ये छापेमारी हो रही है, और आप सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं, इसे राजनीतिक बना रहे हैं। संदीप जी, जब से हेमंत सोरेन जी ने सत्ता संभाली है, तब से भारतीय जनता पार्टी कयासों की, अटकलों की राजनीति करती है, क्योंकि उस कयासों में और अटकलों में जीएसटी अभी तक लगा नहीं है भारत के अंदर। शायद इसलिए। किसने कहा कि मुख्यमंत्री हटेंगे, किसने कहा कि मुख्यमंत्री किसी और को बनाएंगे? सब भारतीय जनता पार्टी। ये इनका कस कयास था। हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो ये इसकी बात करते हैं झारखंड में कि आने वाले 20-25 सालों तक हेमंत सोरेन जी का मुकाबला करने के लिए झारखंड के अंदर में कोई नेता नहीं है इनके पास। और खनन घोटाला करने में, खनन घोटाला की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, जिसका लिफाफा चुनाव आयोग से चला एरोप्लेन में बैठ करके और राज्य के गवर्नर के पास आया, वो कभी खुला नहीं। और झारखंड की हाईकोर्ट ने खनन घोटाले को बर्खास्त करने का काम किया, उस केस को। लेकिन ये नहीं बता रहे कि लिफाफा में क्या था। इनके गवर्नर बोलते थे, राजनीतिक, वो चले गए, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, वो बोलते थे कि एटम बम फूटेगा। अरे आप एटम बम फोड़िएगा तो हमारे पास तो तीर धनुष है, हम बड़े से बड़े एटम बम का जवाब तीर धनुष से देंगे। और जो आपके साथ शामिल नहीं होना चाहता है,
जो आपके कुकर्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, आप उसको डराने और धमकाने का काम करते हैं। तो ये भूल अगर जाते कोई हैं। गड़बड़ नहीं की डॉक्टर तनुज खत्री, हाँ, हेमंत सोरेन ने हाँ। 7-7 बार अनदेखी क्यों कर रहे हैं समन की? जाकर जवाब दे नहीं, दीजिए। संदीप जी 9 घंटे तक ईडी कार्यालय में रहे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, सभी चीजों का जवाब दिया। अब ये लव लेटर खेल रहे हैं ना, ये सौदागर मूवी की तरह, राजकुमार दिलीप कुमार साहब की तरह कि समय तुम्हारा होगा, वक्त तुम्हारा होगा, बंदूक हमारी होगी, ये उस फॉर्मेट में आ रहे हैं। अरे जनता ने चुना है, मुख्यमंत्री बनाया है, और अगर हमने कोई गुनाह किया है तो आओ और गिरफ्तार करके ले जाओ। मुख्यमंत्री आवास काके रोड में है, सभी को उसका एड्रेस पता है। मुख्यमंत्री हर दिन जनता के बीच में होते हैं, आइए गिरफ्तार करिए। लेकिन नहीं, इनके पास ताकत नहीं है, इनकी राजनीतिक ताकत नहीं है। ये सिर्फ डराने के लिए और झूठी नैरेटिव सेट करने के लिए झारखंड के अंदर और देश के अंदर में। हमने 7 बार सम्मान जरूर किया आपने, लेकिन हमने सभी बार जवाब दिया पत्र के माध्यम से कि भाई हमने सब कुछ बता दिया है, अब क्या चाहिए आपको? एफिडेविट करके दे दिया है कि यही जानकारी है, और हमारे पर क्या आरोप है वही बता दो, और कोई गुनाह किया है तो ले जाओ। 3.5 करोड़ तो सीधा यहां ताल ठोक रहे हैं। 1 मिनट तनुज, राजेश शर्मा, ये मतलब समन की ये नौटंकी क्यों? अगर आरोपी मान रही है ईडी, प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सबूत हैं, जाओ गिरफ्तार कर लो। यही बात तनुज खत्री कह रहे हैं, यही बात प्रियंका कक्कड़ कह रही हैं। आज एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका, एक आम जनता में किसी को भी पूछ लो, एक इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें वो जाकर के एक स्टेटमेंट दे के आते हैं कि ये चीज हमने नहीं करी। दूसरे आदमी, जैसे मैं आम आदमी पार्टी के बारे में बताता हूं कि अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, संजय महेंद्रू, मनीष सिसोदिया, रुंगटा, ये सारे लोग कुछ कुछ चीजें बताते हैं। वो बताने के बाद में, इनके स्टेटमेंट के बाद में उनका स्टेटमेंट लिया जाता है, उसको काउंटर फिर से किया जाएगा। कोर्ट का वही एक तरीका है। वो काउंटर में अगर बोलेंगे कि ये जो लोग कह रहे हैं ये सारी चीजें इनके ऊपर साबित होती है, तो ये गिरफ्तार भी होंगे। पर एक पूछताछ है, उसके लिए बुलाया जा सकता 16 है अप्रैल और को उनको जाना चाहिए। वो राजेश, डर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, वो चोर राजेश, हैं और चोरी के बाद में सीना चोरी कर रहे हैं। गलत है। दुनिया देख रही है, जनता देख रही है, कभी नहीं छोड़ेगी ऐसे चोरों को। 9.5 घंटे 16 अप्रैल को पूछताछ कर चुकी पिछले साल ईडी अरविंद केजरीवाल से, 9 घंटे हेमंत सोरेन से कर चुकी। उठा लो। मैं आपको यही तो बता रहा हूं, एक एक बार पूछताछ हुई है, उसके बाद में जो उन्होंने नाम लिए उन नाम के लोगों को भी पूछताछ की। यह माहौल बनाया जा रहा है। कोई माहौल नहीं। सेकंड टाइम जाएंगे, आइदर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा मत बन जाना, कांग्रेस के साथ हाथ मत मिला लेना दिल्ली में, इनके लोग जेल, पंजाब में साथ इनके मत हो लोग जाना। जेल में, और ये बोलते हैं बेल नहीं मिलती। मैं हजारों केस बोल सकता हूं, महीने 2 महीने बेल मिलती है, सब झूठ के पीएमएलए में। मुझे बताइए, हजारों नहीं, 2 केस। अरे सर, बहुत केस में नहीं, मैं ऐसे नहीं मानता हूं। जहां क्लैरिटी होती है घपले की, घपला किसको नहीं पता? क्या इनको नहीं पता घपला? तो अगर पता है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही? आपको नहीं पता? या माहौल बनाया जा रहा है? एक्सचेकर को लॉस किया गया कि नहीं किया गया? 2% की जगह 12% का घपला किया, 12% क्या बढ़ाया गया, नहीं बढ़ाया गया? 70,000 करोड़ का क्या घपला सिर्फ 2 किया था? कंपनी को टेंडर दिया गया, नहीं दिया गया? क्या दिल्ली को शराब नगरी बनाई गई, नहीं बनाई गई? क्या 850 यूपी नए में तो लोगों शराब को बिकती नहीं है, नहीं, उतनी नहीं, हरियाणा में नहीं बिकती। अरे 850 नए बच्चों का एज कम कर दिया, रात को आपने लिमिट छोड़ दी, आपने जो ड्राई डे है उसको कम कर दिया, कोई तरीके से आपने नहीं छोड़ा। आपने जो स्कूल है उसके बगल में खुलवा दिया, हॉस्पिटल है उसके बगल में खुलवा दिया, कहीं तो लिमिट करो। मैं तो और ये सारे प्राइवेट लोगों को दे दिया। किसको नहीं पता कि प्राइवेट लोगों को दिया गया? गवर्नमेंट क्या दिल्ली टूरिज्म चोरी कर रही थी? दिल्ली टूरिज्म को क्यों हटाया? ये सारा घपला है। यूपी में सरकार बेचती है शराब? नहीं, यहाँ सरकार जब प्राइवेट बेच रही वेंडर्स, थी। अच्छा यहाँ ठीक है। आज रीजन क्या था? हरियाणा में सरकार बेचती है, वैसे ही जानना चाह रहा हूँ। नहीं, रीजन जानना चाह रहा हूँ। यहाँ जो आपको जो सूट करे, राजेश, आपको सूट करे वो सही नहीं। 2% से 12% उनका कमीशन क्यों किया गया? घपला है बीच में। तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते? 2 तो गिरफ्तार हो गए, बाकी भी होंगे। भी होंगे। एक प्रक्रिया होती है। मनीष सिसोदिया को एक बार में नहीं गिरफ्तार किया, पूछा संजय के यहाँ पे अगर आपको एविडेंस मिल गए तो उसको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। क्योंकि उसके घर नहीं जा सकती ईडी? नहीं, घर भी जा सकती है, पर पहले या माहौल बना रहे हैं। माहौल कुछ नहीं बोल रही, ये ड्रामा। हमारी बात मान जाओ, अभी इंडिया की सीट शेयरिंग 4 स्टेट के इलेक्शन में मैं काम करूंगा, हर जगह जमानत जब्त कराने के बाद भी 4 स्टेट का चुनाव। चलिए ठीक है, अब बोलते हैं मैं राज्यसभा का चुनाव कराऊंगा। राज्यसभा के बाद में मुझे 26 जनवरी में रहना है।
26 जनवरी के बाद बोलेंगे लोकसभा का चुनाव, फिर बोलेंगे वो झारखंड का चुनाव तो है, ईडी को उसमें ये सुनने की जरूरत क्या है? सुनने की जरूरत नहीं है, तो फिर जाएगी घर पर। एक लिमिट है कि चलो सीएम है, उसको पालन और करना यही चाहिए, हाल हेमंत उसको सोरेन लॉ का पालन करना या चाहिए। कि हमारे साथ आ जाओ, इंडिया के चक्कर कोई में ना कोई रहो। साथ आने का मतलब नहीं है। ऐसे घोटालेबाजों को क्या साथ लोगे जो उनको लोगों का दो मंत्री जेल के नहीं, अंदर है। घोटालेबाजों को ये जेल के अंदर रह करके क्या सरकार घोटालेबाजों को देखिए, साथ लेने का ठेका ये आपने जेल ले रखा है। ये जेल में सरकार चलाएंगे। आप ये हेमंत बताइए, बिस्वा शर्मा आप मुझे एक घोटालेबाज चीज थे क्लियर कि करिए, इनके नहीं? सीएम के इतनी जेल ही में जोर से चलाएंगे। आप बोलते थे कि हेमंत सोरेन तो घपलेबाज है, इसको गिरफ्तार करो, इतनी ही तेजी से बोलते थे। देखिए, अजित मैं- पवार चक्की देखिए, मैं आज आपको एक चीज वित्त बता मंत्री रहा- बना दिया। अरे एक्साइज घोटाला तो बच्चा जानता, कुल्ले किताब अच्छा, की तरह सिंचाई चोरी घोटाला करिए। कोई नहीं जानता। ओपन खुले सिंचाई किताब- घोटाला कोई नहीं अरे जानता। इससे खुली किताब की वहां तो जांच चोरी का नहीं क्या हुई। हुआ? 2% वहां कड़ियां क्यों नहीं जुड़ पाई? लूट 10 कंपनी की जगह 2 कंपनी, सिर्फ इंडो स्पिरिट और ये दूसरा जो नाम है और ब्रांड बाकी जो ये सिर्फ 2 सिंचाई कंपनी घोटाला, इंडिया में दारू हाउसिंग दिल्ली में घोटाला, दारू बेचेगी। एविएशन घोटाला, सर, घपले पे घपला। महाराष्ट्र सदन ओपन घोटाला, घपला था। 8 करोड़ रुपए मिल जाना सर, यहाँ कर्नाटक तो में एकदम एमएलए ओपन के। घपला है, 2 अच्छा, मंत्री वहां ओपन जेल नहीं में था, है, 2 8 मंत्री करोड़ जेल वो में। सीधे रुपए मिले। ऐसा नहीं है। 8 करोड़ क्या इनके यहाँ, ये जो सामने एक बैठे हैं कांग्रेस वाले, 50 करोड़ इनके इंडी के पार्ट है। ये 500 करोड़, ये लोग बताए कुछ? हाँ। 500 करोड़ अभी मिले, आज तक की हिस्ट्री में किसी में नहीं मिले। इन लोगों के मुंह में ताले लगने चाहिए कि सबके मुंह से स्टेटमेंट आना चाहिए। 500 करोड़ आज आप बताओ, आज तक की हिस्ट्री में 500 करोड़ अच्छा, किसी वो में मिले? घोटाले के थे कि वो एक शराब कारोबारी है, उसके अरे धंधे शराब के कारोबारी पैसे के थे। घर के पैसे थे, तो तो वो भी कैश में थे। पड़ा हुआ अच्छा, था। अब वही मैं कह रहा हूं, जो नैरेटिव आपको सूट नहीं, करता नैरेटिव है। कैसे? 500 करोड़ घर में पड़ा हुआ है, 500 आपने एक जगह छुपा के और दूसरी 70,000 जगह करोड़ खाने में लगाया हुआ है। और 70,000 ये करोड़, खाने में सामने मिला जी। 70,000 करोड़ का भी आरोप लगा कैश था। मिला है, इतना बड़ा कैश अच्छा, कभी वैसे मिला? ही आरोप लगा अगर देते हैं। अगर आपका अगर ओरिजिनल बिजनेस का पैसा था तो बैंक में क्यों नहीं जमा किया? ठीक है, सर, रोहन मैं गुप्ता- चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। अरे, आज आप मालूम ये है मुझे। बताओ कि भाई कैश रख सकते हो क्या आप घर पे? ठीक है। कैश में डील कर सकते हो क्या? आपको बैंक में रखना चाहिए। सिर्फ 8 करोड़ रख अरे भाई कर्नाटका रुकिए, की तरह, उससे एक ऊपर नहीं मिनट, रख सकते। एक मिनट। 500 करोड़। अरे भाई रुक जाओ ना, अब हो गया ना। अब उनसे जवाब मांगो। हाँ, रोहन गुप्ता, भ्रष्टाचारियों की जगह तो जेल होनी चाहिए। भ्रष्टाचार करोगे तो जेल में जाओगे। अब इसमें बाल की खाल क्या निकालनी कि भाई समन ढंग का नहीं आया, अभी मैं चुनाव में व्यस्त हूं, अभी 26 जनवरी जाना है। ये तो सीधे सीधे एक व्यापक लड़ाई बनती दिखाई दे रही है 24 की। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा द्वारा एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, 5,422 पीएमएलए के केस अभी तक हुए हैं, उसमें से 5,310 केस भाजपा के शासन में हुए हैं। मुझे बताइए कितने भाजपा वालों के उसमें नाम आए? हम लोग 5 साल पहले जब चुनाव थे लोकसभा के, तब ये बात हो रही थी संदीप जी के विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी को वापस लाया जाएगा। लाखों करोड़ों के घोटालेबाज देश के बाहर घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रही है। आज एजेंसी को सिर्फ विपक्ष के पीछे क्यों लगाया गया? जो तेलंगाना की हम बात करें, वहां पे बीआरएस की नेता कविता के खिलाफ इसी केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई समन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो भी वहां पे उनका भी नाम है उसमें, पर वहां नहीं हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है, हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके ही हेमंत विश्वास पर शर्मा इसमें जिनके एक खिलाफ हकीकत ईडी के तो ये केस भी थे, है, वो केसेस रोहन, सारे क्लियर हो गए। रोहन, जबन भुजबल की रोहन, फाइल बंद अरे हो आपकी गई। सुई 500 करोड़ में अटक एक मिनट, गई। एक मिनट। सवाल सुनिए, मैं संदीप किसी जी। का पीछा नहीं छोड़ता। एक मिनट, ये बीच में राजेश भैया आज कुछ ज्यादा है, उत्साहित हैं। ये शराब घोटाले का पर्दाफाश तथाकथित और सीधे आरोप सबसे पहले आपने यानी कि कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर लगाए थे, बीजेपी ने नहीं लगाए। आज आप कह रहे हैं ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है। बिल्कुल, मैं अभी नहीं संदीप जी, मैंने ये नहीं कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ के आरोप सही है तो कविता के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? छगन भुजबल की फाइल क्यों खो जाती है? हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नारायण राणे वाली फाइल क्यों नहीं दिखती है? येदुरप्पा के खिलाफ केस क्यों नहीं होते? बेलारी बंधुओं के खिलाफ केस क्यों बंद हो जाते हैं? ये क्यों होता है? डबल क्यों? दोहरा मापदंड क्यों? अगर भाजपा ये कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग सीरियस हैं या भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं, तो क्यों भाजपा के नेता के खिलाफ के जो भ्रष्टाचार 24 की लड़ाई अब भ्रष्टाचार पर आ गई है रोहन। अगर आपको उसका कि राजनीतिक कौन उपयोग ही करना है। भ्रष्टाचारी, अब वो बीजेपी अब ये तो नहीं, कहेगी। बिल्कुल नहीं। मैं एक बार नाम सबके गिन देता हूं। वैभव गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, के कविता जिनका नाम ले रहे थे, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, अभिषेक बैनर्जी, हेमंत सोरेन,
संजय राउत, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम विपक्ष के नेता हैं जिनके खिलाफ अभी कार्रवाई चल रही है। कहीं छापेमारी हो चुकी है, कहीं समन दिए जा रहे हैं, कहीं चार्जशीट आरोप पत्र तैयार किया जा रहा है। रोहन, सवाल आपसे था। वापस दोहराएंगे प्लीज, थोड़ा सा मैंने पूरी disturbance फेहरिस्त था। गिनवा दी, सारे विपक्ष के नेता हैं। तो 2024 की लड़ाई अब भ्रष्टाचार पर आई कि भ्रष्टाचारियों की टोली बिल्कुल। है इंडिया। तो बिल्कुल 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 नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार के बहाने से विपक्ष के ऊपर अटैक करना है, उनको मालूम है कि किसी भी प्रकार से जब जनता का साथ नहीं मिलेगा तो इस प्रकार से दुरुपयोग करें, सत्ता का दुरुपयोग करें, विपक्ष के नेता को परेशान करें। पर जनता समझ रही है संदीप जी, डर की राजनीति बहुत लंबी नहीं चलती है। डर की राजनीति एक समय होता है, पर उसका भी उसके ऊपर जनता है। जनता भी समझ रही है कि किस प्रकार से एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। अगर उनकी विश्वसनीयता होती तो 5422 में से जो 5310 केस इनके शासन में हुए, उसमें कम से कम थोड़े तो भाजपा होते, एक भी नहीं है। और जो केसेस थे उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। तो ये बता दे, या तो उनके समर्थक, अगर आपको ईडी की कार्यवाही नहीं चाहिए तो या तो आपको भाजपा के अंदर जाने पड़ेगा या भाजपा का समर्थन करना पड़ेगा। इनकी जो भ्रष्टाचार का मापदंड है, ये नहीं है कि आप भ्रष्टाचार करो या ना करो, तो ये आप भाजपा के साथ 2002 में आया पीएमएलए का, वो भ्रष्टाचार 2005 में इसमें सही मायने में जो टीथ देना कहते हैं, इसको इतना ताकतवर जो बनाया वो तो आपने बनाया, पी चिदम्बरम ने बनाया, उन पर भी ईडी की कार्रवाई हो रही है। ऐसा भी हो जाता है जिंदगी में, उन्होंने ही कानून सख्त किया, वही उसके अब दायरे में है। बिल्कुल। देखिए, 5000, मैंने आपको कहा कि ये लॉ बनने के बाद 5422 में से 5310 में सिर्फ 112 केस कांग्रेस के शासन में हुए। कांग्रेस भी चाहती, जिस सरकार ने इस लॉ को लाया वो चाहती तो दुरुपयोग नहीं कर सकती थी क्या? उस टाइम पे भी भाजपा पर के कानून तो है ना, सीएम थे। पर ये कांग्रेस की कभी भी नीति नहीं रही है कि इसका दुरुपयोग करके, कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कानून का होना और कानून का दुरुपयोग हो रहा है। तो दो पक्ष हैं, एक तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है, दूसरा पक्ष है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है। वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन द कंट्री, यशवर्धन आजाद, लगातार मुस्कुरा रहे थे इस चर्चा के दौरान। यशवर्धन आजाद, ये ईडी भ्रष्टाचार पर वार कर रही है या सियासी औजार की तरह उसका इस्तेमाल किया जा रहा है? संदीप जी, आपके यहाँ मैं बहुत बार इस वाद विवाद प्रतियोगिता में सम्मिलित हुआ हूँ। भ्रष्टाचार पर ये जो वाद विवाद की प्रतियोगिता है, हर राजनीतिक वक्ता अपने ओजस्वी भाषण से मुझे इतना प्रभावित करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। और उसके बाद मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्होंने तथ्यों को पेश किया है, उसके बाद मैं किस तरह से तथ्य पेश करूं। लेकिन असल तथ्य ये है संदीप जी कि इससे ये स्पष्ट है कि हमारे देश में हर प्रांत में हर जगह भ्रष्टाचार है। बल्कि मैं कहूंगा कि हमारी जो राजनीति है वो भ्रष्टाचार पे ही चलती है। क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा लेना और उसके बारे में किसी को बताना नहीं, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये आरटीआई के खिलाफ नहीं है? क्या ये प्रजातांत्रिक प्रणाली के खिलाफ नहीं है कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में जानकारी किसी को नहीं दे? नंबर 2, क्या ये तथ्य नहीं है कि हर पार्टी आज सिर्फ इलेक्शन लड़ने के मूड में रहती है और उस इलेक्शन में लड़ने के लिए उसे पैसा चाहिए? तो जहां जो रूलिंग पार्टी हैं वो क्या कि एक्साइज के किसी भी ऑक्शन में, माइंस में, चाहे इरिगेशन में या ट्रांसपोर्ट में, क्या वो पैसा नहीं लेते हैं? अगर आप इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करें जैसा कि इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, तो मैं नहीं समझता कोई भी प्रांत बचेगा। आप जो कह रहे हैं, पी काइडन एक मशहूर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर थे, उन्होंने परिभाषित किया था, व्याख्या की थी भ्रष्टाचार की, करप्शन इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। फैक्ट तो है, हर जगह है, हर देश में है, बट करप्शन इज अ वे ऑफ लाइफ। तो आप कह रहे हैं वे ऑफ लाइफ हो गया है, पर इसमें ईडी की जो कार्रवाई है, अरे भाई, अगर आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप के पास ठोस सबूत है तो सीधे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? ये समन जो खेला जा रहा है हेमंत सोरेन के मामले में भी, ये क्या ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, कड़ी जोड़नी पड़ती है या कुछ और हो रहा है?
न्यायिक प्रक्रिया को बहुत बुरी तरह से हमने खींच दिया है यहाँ पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी के जो पावर्स हैं उसके बारे में कहा है कि ये उचित है, तो हम उसके बारे में लॉर्डशिप के खिलाफ तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो ईडी, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिना भ्रष्टाचार के, बिना किसी बू के ही ईडी अनाप शनाप रेड कर रही। ये अवश्य तथ्य ये जरूर है कि जब आप एक प्रजातंत्र में हैं तो इक्वालिटी तो हर चीज में होनी चाहिए। एक से एक भ्रष्ट हैं जो उधर से इधर आए हैं, उनके खिलाफ भी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरफ भी चुने हुए भ्रष्ट हैं। अब सवाल ये है कि हर चीज में ऐसा है, किसी ने डकैती की लेकिन उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं हो तो वो डकैत छूट के जाएगा, ये न्याय है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। अगर 1.5 साल से अगर मनीष सिसोदिया जेल में है तो उन्हें बेल मिलना चाहिए। अगर किसी में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की बात होती है तो वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को प्रूव करना पड़ता है, और अगर किसी चीज पे गिरफ्तारी हो रही है तो बेसिस ऑफ गिरफ्तारी में वो सीजर होने चाहिए। खैर, पावर्स दिए गए हैं तो ये किया जा रहा है। तो मेरी ये मान्यता है कि देखिए, अगर आप इसके विषय में बिल्कुल ही पीछे अंदर तक जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, बिल्कुल एक तरह का व्यवहार तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरानी सरकारें भी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करती थी, कुछ ज्यादा करती तो हैं, कुछ कम दुरुपयोग करती। तो होता है, कानून भी है, भ्रष्टाचार हमारी जिंदगी का एक अटूट अंग, जिंदगी जीने का तरीका भी बन गया है, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए और सबके लिए कानून लागू हो, कुछ के लिए नहीं होगा, कुछ के लिए होगा। खेल ये हो रहा है या राजनीतिक खेल भी खेला जा रहा है? दर्शकों, आप अपनी राय हमसे साझा कर रहे हैं